हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा फॉर लूप का थर्ड टाइप जो कि है फॉर लूप। तो फॉर लूप का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, उसका सिंटैक्स क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें आज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में इस सब चीज़ों का किस तरीके से यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर में मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा फॉर और ब्रैकेट के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सपोज x इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखा, सेमी कॉलन से आपको सेपरेट करना है और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट कर दिया। तो सेम चीज़ हमने वहाँ पे भी किया था व्हाइल एंड डू व्हाइल में भी, बट यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है कि x की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 रखा है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें मैंने व्हाइल एंड डू व्हाइल में स्टेप बाय स्टेप लिखा था, एक के नीचे एक लिखा था और वहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कुछ डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पे फॉर लिखा और ब्रैकेट के अंदर में ही सारा चीज़ मैंने यहाँ पे इनिशलाइज भी कर दिया, कंडीशन भी चेक कर दिया और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी कंसेप्ट यहीं पे मैंने यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थोड़ा डिफरेंट होगा, किस तरीके से होगा देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि वेरिएबल x की वैल्यू 1 है, सेमी कॉलन से सेपरेट करते हुए फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो नीचे आएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा x की वैल्यू को। तो x अभी कितना है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर कंट्रोल आएगा यहाँ पे, तो अब ये कितना हो जाएगा x प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट बाई 1, तो अब हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू पहले 1 था, अब ये हो जाएगा 2 होने के बाद फिर ये कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे आके, तो कंडीशन यहाँ भी से सेटिस्फाइड मिलेगा। फिर नीचे आएगा और अब प्रिंट करेगा 2, फिर 3, कंडीशन ट्रू नीचे। तो इस तरीके से ही चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होता है तब तक। तो अगर इसे हम रन करके देखें तो आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट देख सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक हमें प्रिंट करके दिखा रहा है। तो ये सिंपल सेम इस तरीके से आपको ब्रैकेट के अंदर में ही सारा चीज़ आपको लिखना है। लेकिन अगर मुझे इंक्रीमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे x प्लस प्लस लिखा तो इंक्रीमेंट बाई 1 हो रहा था, लेकिन अगर मुझे इंक्रीमेंट 2 से करना हो तो आपको यहाँ पे आपको चेंज करना होगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x प्लस इक्वल्स टू 2, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इंक्रीमेंट जो भी होगा उसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा और आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से आपको 1 3 5 7 9 इस तरीके से दिखाएगा। अगर हम पहले वाले जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि x प्लस प्लस अगर मैंने लिखा हुआ था तो इससे क्या हो रहा था कि हमारा जो आउटपुट है वो दिखा रहा था 1 से लेके 10 तक दिखा रहा था। लेकिन मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो ये 5 है, ये 5 मुझे नहीं दिखाना है, मुझे 5 को स्किप करना है। मीन्स तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सब कुछ एज इट इज रखना है, बट इसी फॉर के अंदर में हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ के अंदर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा कि x इक्वल्स टू 5 और इफ़ के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इफ़ किस तरीके से इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि x की वैल्यू जैसे 5 हो, मतलब क्या कि यहाँ पे चेक करेगा कि x की वैल्यू जैसे 5 हो, क्योंकि 1 से लेके 10 तक अगर जा रहा है ये फ्लो इसका, तो 5 तो एक बार प्रिंट होगा ही होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या रखा कि जैसे x की वैल्यू 5 हो, यहाँ पे एक इनबिल्ट कीवर्ड हमें यूज़ करना है और वो कीवर्ड होता है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू कीवर्ड अगर आपने यूज़ कर दिया तो ये क्या करता है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट इफ़ के अंदर जो कुछ भी मैंने लिखा है उस पर्टिकुलर पार्ट को वो स्किप करते हुए आगे का जो लूप है उसको वो कंटिन्यू करेगा। अगर इसे हम रन करके देखें, अगर आप यहाँ पे आउटपुट अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 5 हमें दिखा रहा है, अभी 1 से लेके 10 तक में 5 भी हमें डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अगर इस पेज को रिलोड करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 के बाद ये 6 दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये 5 स्किप हो रहा है। तो किसी भी नंबर को आपको स्किप करना हो तो उसके लिए आपको यूज़ करना है कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करना है। लेकिन अगर सपोज मुझे मल्टीपल नंबर्स को स्किप करना हो, सपोज मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है लेकिन मुझे सपोज 4 से लेके 8 तक प्रिंट नहीं करना हो, तो हम यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि x की वैल्यू 4 हो या उससे ज़्यादा हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, लॉजिकल एंड यूज़ करना है। और यहाँ पे मैंने लिखा कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू जैसे 4 हो या उससे ज़्यादा होगा, लेकिन 8 हो या उससे कम ही होना चाहिए। मीन्स इस रेंज में जो भी नंबर आएगा उस नंबर को कंटिन्यू कीवर्ड की वजह से उस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप करेगा और उसके आगे से वापस लूप को कंटिन्यू करेगा। इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे आके पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट हमें किस तरीके से दिखा रहा है, 1 2 3 और यहाँ पे 9 10, मीन्स 4 5 6 7 8, ये 4 नंबर यहाँ से स्किप हो गया। और इस तरीके से इसका हम यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यू कीवर्ड का। इसके बाद कंटिन्यू के साथ साथ एक और कीवर्ड आ जाता है जो होता है ब्रेक। तो अगर हमने ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया तो ये क्या करता है कि आपने जो भी यहाँ पे लिखा है उस वो पर्टिकुलर पार्ट स्किप तो होगा, प्रिंट नहीं होगा, लेकिन उसके आगे का जो पार्ट था वो भी ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे पहले हमने कंटिन्यू लिखा था इसलिए आगे का जो पार्ट था
9 और 10 ये भी प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब मैं अगर रिफ्रेश करूं तो आगे का कुछ भी पार्ट प्रिंट नहीं होगा और आउटपुट हमें 1 2 3 पे आके रुक जाता है। तो ये होता है कि ब्रेक एंड कंटिन्यू हम किस तरीके से यूज़ हम करेंगे, इसका क्या सिग्निफिकेंट है, इसका क्या सिंटैक्स है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि फॉर लूप के अंदर में ये सब चीज़ें हम किस तरीके से यूज़ हम कर सकते हैं। अब मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा सिंपल रखते हुए मैं फिर से यहाँ पे आ गया कि एक्स की वैल्यू 1 है, 10 तक जाना चाहिए और एक्स को मैंने प्रिंट किया। अब मुझे किसी भी लूप से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, और अभी इस सेशन में मैं आपको बता रहा हूँ फॉर लूप के बारे में। तो किसी भी एक नंबर का अगर मुझे टेबल प्रिंट करना हो तो वो टेबल हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। सपोज मुझे प्रिंट करना है एक टेबल 5 का टेबल मुझे प्रिंट करना है, तो ये 5 जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आप यहाँ पे 5 इंटू आप लिख दो। अब ये अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो आपको जो आउटपुट आपको दिखाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 का टेबल हमें प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन ये किस तरीके से हो रहा है ये हमें समझना होगा। कोडिंग पे फिर से हम आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे किस तरीके से इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएगा। नीचे आने पे ये क्या प्रिंट करेगा, 5 इंटू एक्स। तो एक्स अभी हमारे पास कितना है 1, तो 5 इंटू 1 दैट इज 5। तो यहाँ पे पहले 5 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे कंट्रोल आएगा। तो एक्स की वैल्यू अब हो चुका है कितना 2, एक्स पहले 1 था तो अब हो चुका है 2। कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आएगा तो 5 इंटू 2 दैट इज 10, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर 5 इंटू 3 दैट इज 15। और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, साइकिल चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। तो अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो आपको इस तरीके से आउटपुट आपको दिखाएगा। तो किसी भी नंबर का आप टेबल प्रिंट करना हो तो इस तरीके से लूप्स का कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं आप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, आप कोई भी लूप आप यहाँ पे यूज़ आप करके देख सकते हैं। तो जैसे मुझे अगर प्रिंट करना हो 15 का, मैंने यहाँ पे जस्ट 15 लिख दिया और अब मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये 15 का टेबल आपको इस तरीके से प्रिंट कर रहा है। तो किसी भी लूप के थ्रू आप टेबल प्रिंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है, बार बार यूज़ करना है, तो उतना लंबा मुझे कोडिंग नहीं लिखना है, उतना लेंथी कोडिंग नहीं करना है। सिंपल सा लूप्स का आप कोई भी लूप आप लेके यूज़ कर सकते हो। और मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि व्हाइल में क्या डिफरेंस है, व्हाइल डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, फॉर लूप का एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है। तो ये हो गया कि लूप्स के कंसेप्ट के बारे में कि किस तरीके से हम इसका इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से करके देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो नेक्स्ट सेशन में कुछ और टॉपिक के साथ फिर हम मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।